नमस्कार दोस्तों, इंडस मैग्नेट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। कोविड-19 से देश दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई लोगों की जान जा रही है और हेल्थ सिस्टम पे काफी स्ट्रेस भी हो रहा है। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां कोविड को अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्स दे रही हैं। इंडिया की हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनीज इस संकट का मुकाबला करने के लिए जल्द से जल्द R&D करके नए प्रोडक्ट्स ला रही है, जिससे टेस्टिंग, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट में इंडिया को फायदा हो। पूरी दुनिया में अभी एसेंशियल सप्लाईज जैसे कि PPE, मास्क, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है और इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज अपने एफर्ट से बहुत कम समय में कोविड को हैंडल करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, जिससे कोविड को हैंडल करने में इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके। आइए देखते हैं इंडिया का हेल्थ टेक रिस्पॉन्स। इस विषय पे बात करने से पहले आइए देख लेते हैं अभी इंडिया में कोविड की सिचुएशन क्या है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इंडिया में कोविड की नई केसेस बढ़ रही हैं। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बावजूद नए केसेस और सामने आ रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत में महज 400 के करीब नए केसेस थे और एक महीने में ये बढ़ के 2400 डेली न्यू केसेस तक बढ़ चुकी है। नए केसेस का बढ़ना चिंता का विषय है और इससे इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी स्ट्रेस हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया के टोटल केसेस की बात करें तो अभी तक 42,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें अच्छी खबर यह है कि लगभग 10,000 केसेस रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि कोविड के चलते 1300 के करीब डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। इससे अर्थ यही निकलता है कि इंडिया को अपनी कोशिशों को और दुरुस्त करना होगा। गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कंपनीज को आगे आके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इंडिया की कंपनीज बहुत कम समय में प्रोडक्ट्स ला रही हैं, जिससे टेस्टिंग, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट में आसानी हो। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी सॉल्यूशंस हैं जिससे भारत को फायदा हो रहा है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की तरफ से लॉन्च की गई आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जान लेते हैं। आरोग्य सेतु या फिर इंग्लिश में हेल्थ ब्रिज कोविड-19 ट्रैकर ऐप है। यह ऐप स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ फीचर का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस संक्रमित पेशेंट्स को ट्रैक करता है। ब्लूटूथ से ये यूजर का रिस्क एनालिसिस करता है और लोकेशन से आसपास इन्फेक्टेड एरिया का डेटा प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये आपको एसेंशियल इंफॉर्मेशन और हेल्थ सर्विसेज से भी कनेक्ट करता है। ये बात गौर करने की भी जरूरत है कि दूसरे देशों ने भी अपने अपने कोविड ट्रैकर ऐप डेवलप किए हैं। सिंगापुर, नॉर्वे, कनाडा, इजराइल और चाइना जैसे देशों ने भी ऐप डेवलप किया है और इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफी मदद मिल रही है। अभी तक आरोग्य सेतु ऐप के 75 मिलियन या फिर 7.5 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। ट्रैकिंग ऐप से अब चलते हैं टेस्टिंग की ओर। इंडिया जैसे बड़े आबादी वाले देश में टेस्टिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे जल्द से जल्द कोविड पेशेंट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है और डिटेक्टेड पेशेंट्स को आइसोलेट करके नए केसेस कम हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए टेस्टिंग किट्स का होना आवश्यक है। पूरी दुनिया में अभी टेस्टिंग किट्स शॉर्ट सप्लाई में है और चाइना, जहां से सारे टेस्टिंग किट्स बनते हैं, वहां सभी देशों के ऑर्डर आ रहे हैं और इसके चलते डिलीवरी भी डिले हो रही है। ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना से इंपोर्ट्स किए गए टेस्टिंग किट्स खराब निकल रहे हैं। इंडिया के बढ़ते केसेस के चलते चाइना या फिर साउथ कोरिया के किट्स पर डिपेंड करने से टेस्टिंग करने में देरी हो सकती है और इससे नए केसेस के डिटेक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। पुणे स्थित माई लैब्स डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर PCR डिटेक्शन किट्स डेवलप की है। इस किट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कोविड-19 इन्फेक्शन महज 2 घंटों में डिटेक्ट कर सकती है। बाकी किट्स इसको डिटेक्ट करने में 7 घंटे से अधिक समय लेती हैं। माइलैब की किट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और बायोकॉन जैसे इंडिया की बड़ी बायोटेक कंपनी सामने आई हैं। इन कंपनियों की एफर्ट से माइलैब किट्स की मैन्युफैक्चरिंग 1.5 लाख से बढ़कर 20 लाख किट्स हो चुकी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की TDB ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने का फैसला किया है, जिससे माइलैब्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी और भी बढ़ सकती है। कोविड-19 से सबसे अधिक इफेक्ट्स लंग्स पर पहुंचता है और इसी कारण रेस्पिरेटरी इलनेस आने का खतरा रहता है, जिससे लंग्स में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। रेस्पिरेटरी इलनेस को ट्रीट करने के लिए वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है, जिससे बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि लंग्स नॉर्मल फंक्शन कर सकें। ये एक बहुत ही एसेंशियल लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट है और उसके ना होने से पेशेंट्स में ऑक्सीजन की कमी के कारण इंस्टेंट मृत्यु भी हो सकती है। 1 बिलियन से अधिक आबादी वाले देश में महज 40,000 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि एक्सपर्ट का मानना है
इंडिया को कोविड से लड़ने के लिए इस संख्या से 80 से 100% अधिक मात्रा में वेंटिलेटर्स की जरूरत है। इंडिया में अधिकतर वेंटिलेटर्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं और इनकी कीमत 5 से 20 लाख के रेंज में होती है। एग्वा हेल्थकेयर दिल्ली स्थित कंपनी दुनिया की सबसे इकोनॉमिकल वेंटिलेटर बनाने का दावा करती है और इसके साथ ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से भी बनाई गई है। एग्वा हेल्थकेयर 20,000 यूनिट अगले 30 दिनों में बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर मारुति उद्योग लिमिटेड भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में सामने आई है और एग्वा हेल्थकेयर के साथ एग्रीमेंट करके 10,000 और यूनिट बनाने की कोशिश कर रही है। इससे जल्द से जल्द और वेंटिलेटर्स मार्केट में आ सकते हैं। हम ये भी बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेटर बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसकी कॉस्ट 7,500 रुपए प्रति यूनिट होने की संभावना है। अगर ऐसा हो पाया तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और हेल्थ इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। टेस्टिंग में एक और पहल की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आने वाली SCT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम की तरफ से, जिन्होंने एक डायग्नोस्टिक किट डेवलप की है जिसका नाम है चित्रा जीन लैब। NIV लैब्स के टेस्ट में यह पाया गया कि चित्रा जीन लैब 100% एक्यूरेसी से इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। इस रिजल्ट के चलते ICMR अप्रूवल रिक्वेस्ट की गई है और मैन्युफैक्चर की खोज की जा रही है, जिससे कि ये अधिक संख्या में बनाई जा सके और भारत के हर कोने में जल्द से जल्द डिप्लॉय की जा सके। इंडिया की इनोवेशन और R&D का लेवल बढ़ रहा है और एडवांस्ड एरियाज में भी इंडिया की स्टार्टअप्स आ रही हैं। स्टेथोस्कोप एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है, लेकिन कोविड के चलते डॉक्टरों को बहुत ही करीब बैठकर पेशेंट की खांसी या सांस को सुनना पड़ता है, जिससे डॉक्टर के लिए भी खुद कोविड संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा है। IIT बॉम्बे से इंक्यूबेट हुई स्टार्टअप कंपनी आयो डिवाइसेस ने डिजिटल स्टेथोस्कोप डेवलप किया है, जिससे चेस्ट साउंड्स को डिजिटली स्टोर किया जा सकता है और डॉक्टर इसको बाद में भी सुन सकते हैं। इससे पेशेंट्स की चेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग्स उनके मेडिकल हिस्ट्री में डाली जा सकती है और डॉक्टर के लिए भी ये एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है। IIT बॉम्बे से चलते हैं IIT दिल्ली की ओर। IIT दिल्ली ने भी कोरोना वायरस टेस्ट किट डेवलप किया है और इसको ICMR की अप्रूवल भी मिल चुकी है। IIT दिल्ली ने इस पे जनवरी में ही काम करना शुरू कर दिया था और केवल 3 महीने में एक अफोर्डेबल लो कॉस्ट वाली डायग्नोस्टिक किट डेवलप कर ली है। इंडस्ट्री में से मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के मिलते ही इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी भी प्रोडक्शन शुरू हो जाए, जिससे कि टेस्टिंग में और तेजी आ सके। कोरोना वायरस से सबसे अधिक खतरा मेडिकल और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को रहता है, जिनको संक्रमित पेशेंट्स के इलाज के लिए उनके पास जाना पड़ता है। PPE के साथ साथ एक फेस शील्ड की भी जरूरत पड़ती है, जिससे ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के स्प्लैशेस से बचा जा सके। बेंगलोर स्थित SSS डिफेंस ने कावस ब्रांड से ग्रैब टू गो फेस शील्ड बनाई है, जिससे आसानी से हेडबैंड की तरीके से पहनी जा सकती है और तो और फेस मास्क और आई ग्लासेस के ऊपर भी पहनी जा सकती है। कंपनी का ये भी कहना है कि 2 लाख पीसेस पर वीक बनाने की कैपेसिटी है और जरूरत पड़ने पर इसको और भी बढ़ाई जा सकती है। इससे हेल्थ केयर, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, रिटेल, लॉ एनफोर्समेंट जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, दुनिया भर में कोविड के लिए वैक्सीन बनाने की रेस शुरू हो चुकी है और सारी टॉप वैक्सीन कंपनीज इसको डेवलप करने में लगी हुई हैं। पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया है और ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर चुके हैं। सेरम इंस्टीट्यूट विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन बाय वॉल्यूम बनाने वाली कंपनी है और वैक्सीन के रेडी हो जाने पे जल्द से जल्द 60 मिलियन डोसेस बनाने का भी दावा कर चुकी है। इसके साथ साथ इंडिया में और भी कई कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक ड्रग और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अधिकतर इंडिया की ही हैं और एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोविड के चलते इंडिया ने कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया है। आशा करते हैं कि इन जैसी और कंपनियों की कोशिश से इंडिया कोविड-19 को फैलने से रोक पाएगा और इंडिया में ही बनाई जाने वाली इक्विपमेंट्स और किट्स के बलबूते हम इस महामारी को हरा पाएंगे। हम और भी ऐसी अपडेट्स और फैक्ट्स आपके सामने लेके आएंगे। आशा करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। कृपया अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।